गृह मंत्री की कुर्सी मिलते ही एक्शन में आए सम्राट चौधरी। बिहार में कहीं चला बुलडोजर तो कहीं हुआ एनकाउंटर। जी हाँ, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि बिहार में अब किसकी चलने वाली है, नीतीश मॉडल या योगी मॉडल। क्योंकि बिहार की राजनीति में जो हालात अभी बने हुए हैं वो पिछले 20 सालों में कभी नहीं दिखे। पहली बार ऐसी तस्वीर सामने आई जहां मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार हैं, लेकिन पूरा बिहार चर्चा कर रहा है सम्राट चौधरी की। क्योंकि सच ये है कि बिहार में एक बड़ी आबादी चाहती है कि कोई ऐसा नेता आए जो यूपी की तरह कठोर कदम उठा सके और बिहार में भी बुलडोजर मॉडल लागू कर सके। यूपी में अपराधियों को जिस तरह की कार्रवाई का सामना करना पड़ा, वही मॉडल बिहार में भी लोग चाहते थे। लेकिन अब जो तस्वीर सामने आई है वह बिल्कुल नई है। नीतीश कुमार ने पहली बार गृह मंत्रालय अपने पास रखने के बजाय सम्राट चौधरी को दे दिया और यहीं से कहानी बदल गई। पिछले 20 साल में नीतीश कुमार ने कभी अपने पास से गृह मंत्रालय को नहीं हटाया और किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा ताकत अगर किसी मंत्रालय में है तो वो है गृह मंत्रालय। यूपी में योगी आदित्यनाथ बुलडोजर चलाते हैं, एनकाउंटर की अनुमति देते हैं क्योंकि वे खुद गृह मंत्री भी हैं। लेकिन बिहार में पहली बार ऐसा हुआ कि नीतीश कुमार ने यह शक्ति अपने हाथ से छोड़कर पूरी तरह सम्राट चौधरी को दे दी। अब ये सवाल बहुत बड़ा है कि आखिर सम्राट चौधरी को ही क्यों चुना गया। तो इसका जवाब मिलता है अमित शाह की उस रैली से जो उन्होंने मुंगेर में की थी। वहाँ अमित शाह ने कहा था कि तारापुर से सम्राट चौधरी को जिताइए, हम इन्हें बड़ा आदमी बना देंगे। सम्राट चौधरी को बड़ा पद मिलेगा और वो मिला भी। लेकिन सिर्फ पद नहीं मिला, बल्कि ऐसा मंत्रालय मिला जो बिहार में अगले 5 साल तय करेगा कि कानून व्यवस्था कैसी होगी और क्या बिहार में बुलडोजर चलेगा या नहीं। वही सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि सम्राट चौधरी ने 1000 नए बुलडोजर तैयार करने का आदेश दे दिया है, जिससे लग रहा है कि माहौल ऐसा जरूर बन गया है कि बिहार में बड़े एक्शन की प्लानिंग है। क्योंकि अमित शाह ने एक रैली के दौरान कहा था कि बिहार से चुन चुन कर घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा, रोहिंग्यों को खोज खोज कर बिहार से उठाकर बांग्लादेश भेजेंगे। इसके लिए जिस तरह का नेता चाहिए होता है जो बिना डर के कठोर निर्णय ले सके, वह चेहरा सम्राट चौधरी को माना जा रहा है। नीतीश कुमार सुशासन बाबू जरूर हैं, लेकिन वे घुसपैठियों पर शायद उतना खुलकर नहीं बोलते थे जितना बोलना चाहिए। लेकिन सम्राट चौधरी के आने से राजनीतिक माहौल बदल गया है। सम्राट चौधरी ने 1990 में राजनीति शुरू की, वो भी आरजेडी से। राबड़ी देवी सरकार में कृषि मंत्री भी बने, लेकिन कम उम्र के कारण इस्तीफा देना पड़ा। फिर बीजेपी में आए और इतनी तेजी से उभरे कि आज बिहार के सबसे बड़े चेहरों में शामिल है। यही वजह है कि तेजस्वी यादव सबसे ज्यादा असहज दिख रहे हैं। अब सवाल आपसे कि क्या बिहार में योगी स्टाइल एक्शन जरूरी है? क्या बिहार में कड़क कानून व्यवस्था चाहिए? इसके जवाब अलग अलग होंगे, लेकिन बिहार के सोशल मीडिया पर ट्रेंड साफ है कि काफी बड़ी आबादी चाहती है कि बिहार भी अब यूपी की तरह सख्त प्रशासन देखे। क्योंकि नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन बिहार की असली कुर्सी की चाबी सम्राट चौधरी के हाथ में है। तो ऐसे में क्या बिहार में अब यूपी मॉडल लागू होगा? क्या बुलडोजर चलेंगे? क्या माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई होगी? ये आने वाले कुछ महीनों में साफ हो जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि 20 साल में पहली बार बिहार की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है और इसे नेतृत्व दे रहे हैं गृह मंत्री सम्राट चौधरी। वैसे आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।